जरा सोचू त एकटा एहन नजारा के बारे में जते भगवान खुद अपन मंदिरक चार दीवारी से बाहर निकली का अपन भक्त सबक बीच अबैत छथि। नाय, ई कोनो कहानी न छिए, ई थिक जगन्नाथ रथ यात्राक जीवंत सच्चाई, आस्थाक एकटा एहन यात्रा जे कखनो कखनो हमरा सबक समझ से परे लागि सकत अछि। कहल जाइए जे एकर शुरुआत एकटा बहुत सुंदर इच्छा से भेल रहे। मानल जाइत अछि जे भगवान जगन्नाथ स्वयं चाहैत छलाह जे ओ अपन भक्त सबक घर जाइत, हुनकर गली मोहल्ला में घूमू थी आ हुनकर जीवन के सुख दुख के बीच में रही। तो चलू एकरा थोड़ा और गहराई से समझे के कोशिश करी। ई पूरा यात्रा यही विश्वास पर टिकल अछि जे देवता केवल मंदिरक मूर्ति में नहीं बल्कि लोक के हृदय आ हुनकर रोज के जीवन में बसई छथि। और यही लेल त वो अपन सिंहासन से उतरी का हमरा आह जका लोक के बीच अबै छथि। देखू, ई खाली कोनो धार्मिक आयोजन नहीं थिक, ई त आस्था के एकटा जीवैत जागैत स्पेक्टेकल छै। जेना ही भगवान रथ पर विराजमान होइ छथिन, पूरा वातावरण में एकटा अलग तरह का दिव्य ऊर्जा पसरी जाइए। शंख का गूंज, जय जगन्नाथ का जय घोष आ हजारों आंख से बहत श्रद्धाक नोर। सच कही त एक क्षण के देखला के बाद शब्द कम पड़ी जात अछि। आब हम सब आबे छी ओही यात्रा के सबसे खास चीज पर, रथक डोरी। ई खाली एकटा डोरी नहीं छिए, नहीं, ई त ओही सामूहिक भक्तिक शक्ति थिक जे सबके एकटा सूत्र में बांधे देत अछि। एक दूटा नहीं, 10-20 नहीं, लाखों के संख्या में लोग, सब एक संग एक ही उद्देश्य से जुड़ल। जरा सोचू ता ई कतेक अद्भुत नजारा होइत, जते लाखों हाथ एक ही दिशा में बल लगा रहल छथिं। मुदा की एतेक सामूहिक शक्ति सचमुच कोनो रथ के खींचबाक लेल काफी अछि? आ जाने छी ई भीड़ के सबसे सुंदर बात की छै? ओतन क्यों पैघ नहीं, क्यों छोट नहीं, सब बराबर छथिं। सब एक ही डोरी पकड़ने एक ही दिशा में खींचैत हथिं। ई समानताक एकटा जीवैत जागैत उदाहरण छिए। भक्त सब लेल ई डोरी खाली एकटा वस्तु नहीं छै, ई त भगवान से सीधे जुड़े के एकटा माध्यम छै। एहन मानल जाइए जेकरा खाली छुबा मात्र से जीवन कर कष्ट दूर भ जाइए। आहिले त लोग घंटा धरी बस एकटा स्पर्शक लेल इंतजार करत रहे छथिन। त देखू, लाखों लोग छथि, एकटा डोरी छै आ अटूट श्रद्धा, सब किछु रथ के आगू बढ़ावे ला तैयार अछि। मुदा तखने एहि दिव्य यात्राक बीच में एकटा रहस्यमय मोड़ अबैत छै। एकटा एहन क्षण जखन सब किछ अचानक रुकी जाइए। एकटा एहन ठहराव जे बल और भक्तिक रिश्ता पर एकटा पैघ सवाल ठाड़ कर दैत अछि। ई दृश्य के देखू, एकदम विरोधाभासी लागैत अछि। एक दिस लाखों हाथ के ताकत सब अपन पूरा दम लगा रहल छथि, आ दूसर दिस ओ विशाल रथ जे अपन जगह से 1 इंच तक नहीं हिलै छै। ओई क्षण में लाखों लोकक सम्मिलित शक्ति मानू जेना फेल भ जाय। तो फिर की होइत छै जखन मनुष्य के एतेक ताकत जवाब दे दैत अछि? की होइत छै? ओई क्षण ओ जयकाराक शोर एकटा गहीर सन्नाटा में बदली जाइए। सबक आंख बस रथ पर टिकल रहित अछि, जेना कि सब कियो कोनो अदृश्य आदेश के इंतजार कर रहल हो। तो एतै से ई रहस्य खुजै लगैए, एकरा समझबाक लेल बल नहीं बल्कि विश्वास के जरूरत छै। ई ओही मोड़ पर आबी जाइए जते यात्रा गति भक्ति गहराई से जुड़ी जाइए। आ जानते छी ओही सन्नाटा के जवाब की छै? ओही सन्नाटाक उत्तर कोनो शारीरिक बल में नहीं बल्कि आस्थाक हृदय में नुकायल अछि। एकटा बहुत सरल मुदा गहीर सिद्धांत, पहले भक्ति फिर गति। एक खाली 4टा शब्द नहि, ई ओही दिव्य इच्छाक चाबी छियै जे रथक गति के नियंत्रित करैत अछि, कोनो शारीरिक शक्ति नहि। चलिए समझे छी ई पूरा प्रक्रिया केना काज करे छै। पहिल चरण, मन में सच्ची आ निश्चल श्रद्धा का उदय। दूसर, ओहे श्रद्धा से हृदय से निकलल एकटा साँच पुकार। तेसर, ओहे पुकारक जवाब में भगवानक इच्छा का जागरण। आ फिर अंत में ओहे इच्छा सा रथ में गति आव लागत अछि। भक्त सब एकरा कोनो चमत्कार नहीं माने छथि। हुनका लेल ई रथ खाली काठ के न छै, ई तो साक्षात भगवान के इच्छा के प्रतीक छै। आ हुनकर मानव छैनी जो जब तक भगवान के इच्छा न होइत है किच्छु न भ सकैत अछि, चाहे केओ कतेकू बल लगा लिए। त अंत में हम सब देखे छी जे ई रथ यात्रा खाली एकटा यात्रा नहीं छै, ई त विश्वास के ओही सफर के नाम छै जते भक्त आ भगवान के बीच के सब दूरी मेटी जाइए।
ई हमरा सबके भक्तिक असली मतलब सिखावैत अछि। त ई पूरा बातचीत से हमरा सब की सीखल हों? पहिल बात, भगवान खाली मंदिर में नहीं रहे छथिन, ओ भक्तक बीच रहे चाहैत छथिन। दोसर, सच्ची आस्था ऊंच नीचक सब भेद मिटा क सबके एक बना देते छी। तेसर, दिव्य इच्छाक आगो शारीरिक बल के कोनो काज नहीं, केवल हृदय से केल गल प्रार्थनाक महत्व छे। आ अंततः यह आस्था जीवनक यात्रा में हमर पथ प्रदर्शक बन जाय छे। त अंत में ई यात्रा हमरा सभक जीवन लेल एकटा आईना बन जाइए आ एकटा पैघ सवाल छोड़ जाइए कि हमर जीवन रूपी रथक असली चालक हमर कठोर प्रयास अछि वा हमर अटूट विश्वास। हमरा लागैत अछि जे एकर जवाब हमरा सबके अपन अपन भीतर ही ताकब पड़त।